गुड मॉर्निंग मार्वलस महिलास। आज हमारे साथ जो मार्वलस महिला जुड़ने वाली है उनका नाम एडवोकेट शिवांगी है। वो हमारे साथ मुंबई से हैं। जर्नी के बारे में हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे प्लीज शेयर करें। नमस्ते, आई एम एडवोकेट डॉक्टर शिवांगी झरकर। आज मैं कुछ ऐसी चीजें बोलना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज, बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहुत सारी दोस्त आज मुझे सुन रही है और ये मेरे लिए नवरात्रि के पहले दिन बहुत शुभ अवसर पे ये चीज हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। मैम, पहले मुझे ये बोलना है कि जैसे ही मेरी एजुकेशन के बारे में मैं बात करती हूँ, बेसिकली आई एम इंजीनियर। देखिए, बहुत सारी मेरी दोस्त यहाँ है जो प्रोफेशनल है, कुछ महिलाएं हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, कुछ जो ऐसी है जो हाउस वाइफ कर रही है। करियर हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपनी करियर की शुरुआत बीई से की थी। बेसिकली आई एम इंजीनियर। मैं जॉब कर रही थी एक एमएनसी में, अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन मुझे खुद का कुछ करना था। मुझे एजुकेशन सीरीज में आना था, तो आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी एज नेम अज्योर टेक्नोलॉजी। मेरी दोस्त है मेघा सांगले, उनके साथ मिलके मैंने खुद की कंपनी शुरू की। जैसे ही शुरू की तो हमें तरक्की मिलती गई, लेकिन तरक्की मिलते समय जो एक एक क्लाइंट हम जमा कर रहे थे, जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक्चुअली हम दोनों भी महिलाएं थी। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि महिलाएं ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाती, उनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। मे भी ये डिसकंटिन्यू कर दिया तो इन्होंने। तो इसके साथ जैसे ही मेरा जर्नी शुरू हुआ, वी स्टार्टेड मेकिंग सीडीज। हम एजुकेशन सीडीज बनाते थे, एजुकेशनल प्रेजेंटेशन करते थे, और उस दौरान हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि खुद का एक बीपीओ शुरू करने की। एंड आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो पहला स्टेप था कि बीपीओ। तो बीपीओ से शुरुआत हो गई। अच्छा खासा एजुकेशन था। उन दौरान मैंने मेरा एमबीए आईटी कंप्लीट किया और पीएचडी कर रही थी, और मेरे खुद का बीपीओ शुरू हुआ। हमारे यहाँ नियर अबाउट 25 से ज्यादा लोग जॉब पे थे, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ कि जिसमें हमारा जो पेमेंट आता है बाहर के कंट्री से, वो आया ही नहीं। और मैं 20 लाख से, बोलते ना, 20 लाख के लॉस में चली गई। पूरा कंपनी खत्म हो गया। मैंने खुद के जेब से पैसा डाला। आई आई डिडंट गेट एनी लीगल हेल्प। जो भी था एडवोकेट, जो जितने भी लीगल कंसल्टेंट थे, उन्होंने उनकी फीस ले ली, लेकिन मुझे लीगल रेमेडी नहीं मिली। और दैट डे आई डिसाइड आई कम इन एडवोकेसी। मुझे एडवोकेट बनना है। मुझे ऐसे लोगों के केसेस लड़ने हैं जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। और मैंने जर्नी शुरू की मेरी एडवोकेसी की। लेकिन मेरा सबसे बड़ी मेरी दिक्कत ये थी कि मेरा बैकग्राउंड था साइंस बैकग्राउंड, ऊपर से इंजीनियरिंग और लॉ का, दोनों का कुछ भी मेल नहीं होता। एक टेक्निकल बैकग्राउंड है और एक टोटली लॉजिकल बैकग्राउंड, और टोटली अलग। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बीए करके, बीकॉम करके एलएलबी करते हैं। बट आई वाज अ पर्सन जो टोटली, बोलते ना, गंगा उल्टी दिशा से बह रही थी मेरी टोटली। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी स्टडी करने के समय, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट मुझे नए वे से सीखना था। और उस वक्त बहुत सारे जो एलएलबी फ्रेंड्स है, उन्होंने भी हेल्प की मुझे। और मैंने खुद का एलएलबी कंप्लीट किया एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। नाउ आई एम डूइंग माय एडवोकेसी, स्पेशली फॉर सिविल के मैटर्स में हैंडल करती हूँ। एज वेल एज मेरी जो खूबी है, जो बिजनेस में है, कॉर्पोरेट लॉ में है, जिसमें महिलाओं को, बहुत सारे जो दोस्त है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको मैं हेल्प करती हूँ स्टार्टअप, फ्रेंचाइजी के लिए, और उनको लीगल फ्रेम देती हूँ, टोटल लीगल नॉर्म्स बताती हूँ। जिस वजह से मैं फंसी थी, मेरा पैसा नहीं आया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों को मैं हेल्प करूँ। चैलेंज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपको लगता है कि आपको काफी कुछ सिखा के गया? मैम, ऐसे तो सारे चैलेंजेस मेरे दोस्त है, क्योंकि हर चीज मुझे नहीं सिखा के गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन उसमें भी फेलियर हो जाते हैं हम लोग। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते अलग है, लेकिन कुछ बोल सकते हैं हम लोग कि अभी जैसे सपोज कोविड आ गया, तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो होल्ड पे है।
लेकिन अभी एक चैलेंज में अभी रिसेंटली जो मुझे फेस हुआ, जो मैं बताना चाहती हूँ, एज ए एडवोकेट मैं लोगों के केसेस हैंडल करती हूँ, बाकी लोगों को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मेरे खुद के साथ एक वीक पहले एक इंसिडेंस हो गया। मुझे एक लिंक आई अच्छा। फोन पे द्वारा नोटिफिकेशन में, ओके। और जिसमें बताया गया था कि पॉइंट रिडीम होंगे आपके, जो आप अच्छा। ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें आपके पॉइंट रिडीम होंगे। और मैंने वो लिंक क्लिक कर दी और अच्छा। मेरे अकाउंट से बोलते ना फ्रॉडुलेंट वे से पैसे चले गए। तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 40,000 मैंने लॉस कर दिया। बट आई एम फाइटिंग फॉर माई मनी। आज जमाना ऐसा हो गया कि बहुत सारी बेकारी बढ़ गई है, तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये शॉर्टकट है, एक दूसरे को उल्लू बनाए। और जैसे मैंने सर्वे किया, जैसे मैं एफआईआर कर दी थी साइबर लॉ के साइबर सेल में, तो मुझे एक आइडिया आ गया कि ये जो फ्रॉडुलेंट वे से जो फ्रॉड होते हैं, जो कॉल आते हैं, वो मोस्टली महिलाओं को आते हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादा शॉपिंग करती है, महिलाएं सबसे ज्यादा मोबाइल ट्रस्ट वैलेट यूज करती है। ट्रस्ट और बात उसमें से उनको कैसे, और महिलाओं को ऐसे रहता है कि चलो पॉइंट मिल रहे हैं तो आगे जाके उसका फायदा कुछ रिडीम हम लोग करना को है। मिल जाए। हाँ, मैं तो समझ। मैं सारी हमारे मेरी जो दोस्त है उनसे बताना चाहती हूँ, ऐसे कोई लिंक आते हैं, ओटीपी शेयर करने को अगर बोला जाए, या आपको कोई यूपीआई का आईडी का पासवर्ड बोला जाए, या आपको कुछ भी बोलते ना कि लालच दिया जाए कि आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है, तो प्लीज डू प्लीज नॉट बोलो। क्लिक एनी लिंक, डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, और ऐसे कोई स्कीम और या स्कैंडल में ना फंसे, क्योंकि इसमें लीगल रेमेडी पड़ती है। और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि अभी मेरा अमाउंट थोड़ा बड़ा है 40,000, लेकिन 4-5 हजार के लिए कोई जाता भी नहीं पुलिस स्टेशन एफआईआर प्रेफर भी नहीं करने के करता। लिए, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। प्रेफर भी नहीं करता। वो बोलता है कि लीगल प्रोसीजर इतना बड़ा है तो कौन करेगा। हैसल्स, हाँ, लीगल हैसल बहुत है। और आप तो खुद एक एडवोकेट है। मेरे स्टार्टिंग जब मैंने शुरू की थी जर्नी, हम्म। तो आई वॉज इन इंफोसिस, मैं ओके। इंफोसिस कंपनी में थी। अच्छा। तो उस वक्त से आज तक सुधा मूर्ति मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मैं उनके जैसे ही बनना चाहती हूँ। बोलते ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग। जो वेरी करो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में करो, लोगों का भला करो। लोगों गुड। का भला जब करते हो, जब आप दुनिया से हटके कुछ चीजें लोगों के लिए करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सब अच्छी चीजें आना शुरू हो जाती है। ग्रेट। और जो भी अमेजिंग। मुश्किलें होती है, जो भी मुश्किलें मैंने सफर की है, जो भी मुश्किलें बाकी लोग भी सफर करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, वो मुश्किलें आपके दोस्त है, वो आपको बताते हैं कौन आपके साथ है। हाँ, आपका टेस्ट है वो, टेस्टिंग टाइम बिल्कुल। टेस्टिंग टाइम है वो। अगर आप उस टेस्ट से गुजर जाते हो, वो अगर आप पड़ाव पार कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ कर पाओगे। पैसा जाना आना चलता ओके, रहे। लेकिन आप अपना कर्म करते रहो। आपका अगर उद्देश्य सही है, आपका गोल अगर अच्छा है, आप में दृढ़ निश्चय है, आपको उतना विश्वास है, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। अमेजिंग मैम। आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी से जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं एक ही चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ कि जेंडर शुड नॉट बी डिविजिबल फैक्टर। आज हमारा ऐसा होता है कि बहुत बार, अभी आप अगर बात करो, हमारी हम्म। एडवोकेसी की बात करो, या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करो, सोशल वर्क की बात करो, कौन हम्म। से भी फील्ड की बात करो, तो हम्म। मोस्टली प्रेफरेंस हमेशा मेल को दिया जाता है। हम्म। अगर हमारे एडवोकेसी की बात करो, तो मे बी अभी आप सक्सेसफुल एडवोकेट देखोगे, तो हाँ, उस कंपेयर में फीमेल जो सक्सेसफुल एडवोकेट है वो बहुत कम है। बिल्कुल जेंडर वाइज। सॉलिसिटर हो, जजेस हो, या कोई भी हम्म। फील्ड, हम्म। जुडिशियरी में बहुत कम लोग हैं जो हम्म। सक्सेसफुल वुमन है और वो हम्म। एक्चुअली एडवोकेसी कर रही है। हम्म। क्योंकि किधर ना किधर तो फैमिली वाइज, सोसाइटी वाइज एक बॉदरेशन आ जाता है, या लिमिटेशन आ जाता है कि ये लड़की ये नहीं कर पाएगी, ये हम्म। लड़की ये नहीं कर सकती। हम्म। तो मैं ये बताना चाहती हूँ एज अ फीमेल कि ये जो चीज है, रेस्ट्रिक्शन है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, तो हम्म। बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट एक्चुअली प्रमोट कर रही है वुमन के लिए। तो मैं, मेरी जो बहनें हैं उनको बोलना चाहती हूँ, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, अगर आप आपका फैमिली मीन्स आपके फैमिली को सपोर्ट करके आप हम्म। कोई की चीज करना चाहते हो, तो हम्म। इस वक्त बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हम्म। सिर्फ आपको उनकी जानकारी लेनी है, और कोई भी
फ्रॉड में नहीं फंसना, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करना है। बिल्कुल। आज इस 2020 के आफ्टर कोविड जो भी हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद मैं चाहती हूँ मेरी सारी बहनें कुछ ना कुछ तो हमारी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करे, कुछ ना कुछ तो चालू करे। भले ही मैं भी उनका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा स्लो रहे या उनको ज्यादा उनके पास इन्वेस्टमेंट ना रहे, वो कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है आपके बच्चों के लिए, उसमें आप अगर कमाओगे, आप अगर सेव करोगे, अगर आप कुछ करना चाहोगे, तभी पॉसिबल, नहीं तो ये चेंज नहीं होगा। मैं मेरी पूरी बहनों को, जो मेरी इंडिया बेस हो या अब्रॉड बेस हो, जो भी महिलाएं जो ये शो देख रही है, मैं उनसे एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, खुद को पहचानो। भगवान ने सबको कोई ना कोई खूबी दी है। अगर आप आपके घर को 100% देते हो, आप आपके फैमिली को 100% देते हो, तो आप खुद को भी 100% दो। उसमें से आपकी खूबी तराशो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है खूबी तराशने के लिए, तो आपके जैसा प्लेटफॉर्म या मेरे जैसा जो मैं डेवलप कर रही हूँ वो प्लेटफॉर्म है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो उधर जाओ। उधर आपकी स्किल को लेके, आपके क्वालिटी को लेके, आपके, आप बोल सकते हो आपके हॉबीज को लेके आप उनसे बात करो और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भले ही 2-3 बार गिरोगे, आपके बच्चे भी गिरे, आप भी गिरे हो बचपन में, लेकिन आप उठे हो, आपने बच्चों को भी उठाया है। तो आप उस तरह से सोचो और कुछ ना कुछ करो, क्योंकि दुनिया का उसूल है, जो चलता रहता है वही आगे बढ़ता है। पूरी टीम की तरफ से मैम, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू। विल विश थैंक यू कि मैम। कोई भी आपके साथ जुड़ना चाहे, जैसे आप लीगल इश्यूज को हैंडल करती हैं। मैम, हमारा एक प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। एक्चुअली हम एक सेक्शन 8 कंपनी, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है, वो शुरू कर रहे हैं। उसका इनिशिएटिव हम लोगों ने ले लिया है, उसका नाम बीस टाइक्यून है। तो अगर कोई महिलाएं हमसे जुड़ना चाहती है, उनको अगर एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना है, या नेशनली भी उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो श्योरली कॉन्टेक्ट मी, आई डेफिनेटली हेल्प देम एंड गाइड देम। वाह, यही सोच के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं कि नए से नए जो वुमेन्स हमारे साथ आ रही हैं, वो अपने एक्सपर्ट नॉलेज से दूसरे को भी कहीं ना कहीं हेल्प करके जाए। अमेजिंग टॉक मैम, थैंक यू सो वेरी मच।